हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग घर पहुंच गए हैं और कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। पहली बात तो ये है कि आज जो हमारे पूर्व के चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जी आज रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पे जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता सर को एक तरीके से प्रभारी सीजे बनाया गया है। हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस बाद में बना दिए जाए। उसके बाद में रही बात हम लोगों के वहाँ पे सुनवाई में, तो ऐसा मैंने कल एक वीडियो में सुना, एक लोग मतलब बोल रहे थे, अपने ही मतलब ग्रुप के हैं, वो कह रहे हैं मतलब कि सुनवाई नहीं हुई थी और एक भी मिनट सुनवाई नहीं हुई, केवल डेट लग गई। तो ये पूरी तरीके से अफवाह वाली बातें हैं। लगभग 15 मिनट तक सुनवाई हुई। शुरुआत में यूएन मिश्रा सर इसमें रिविजिट को लेके बोल रहे थे। अब देखिए, रिविजिट हम नहीं चाह रहे हैं, हम जनरल कैंडिडेट रिविजिट नहीं चाह रहे हैं और ना हम लोग सिंगल बेंच के आर्डर जो हम लोग जीते हुए हैं उस आर्डर को लेके हमने उनको आर्डर रिसीव भी करवा दिया था। सर विजय किरण आनंद सर डीजी सर को रिसीव करवा दिया था, पीएस बघेल सर को रिसीव करवा दिया था और जो उस समय शिक्षा सचिव थे, बेसिक शिक्षा सचिव श्री दीपक कुमार सर को रिसीव करवा दिया था। बट हम उन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोगों की मेहनत का नतीजा दूसरे न उठाने पाए। हम लोग मेहनत किए हैं, जो हमारे साथ जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, जिन लोगों ने सहयोग देकर कदम से कदम लड़ाई लड़ी है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम इसलिए सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए सरकार ने उस दिन ये बोला, भसीन सर ने, कि हम सिंगल बेंच का ऑर्डर मान रहे हैं। सिंगल बेंच में जो बोला गया है कि एटीआरई पे ओवरलैपिंग रुकनी चाहिए, तो एटीआरई पर ओवरलैपिंग रुकेगी। तो उन्होंने कहा कि आप इम्प्लीमेंट करके दीजिए। तो भसीन सर ने कहा कि नहीं, हम इम्प्लीमेंट अभी इस पर नहीं कर पाए हैं, अभी एक दो दौर की मीटिंग हुई है हमारी, अभी मीटिंगें बाकी हैं और जैसा आप लोगों का आर्डर होगा, कोर्ट का डबल बेंच का आर्डर होगा, उस आर्डर को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, आप लोगों का, हम लोगों का जो बोलते थे ना बहुत सारे लोग कि लोकस फोकस तमाम तरीके की बातें करते थे, तो देखिए जो अज्ञानी पुरुष हैं वो अज्ञानता में ही बातें करेंगे ना। कोई बोले कि 67.11 से नीचे, तो भैया 67.11 क्यों? जब ओवरलैपिंग रुकेगी तो हमारी मेरिट और डाउन जाएगी। ओवरलैपिंग रुकने से जनरल की मेरिट और डाउन जानी चाहिए ना। 67.11 क्यों हमारी मेरिट है भाई? अभी तो इसकी सुनवाई होनी बाकी है और उसके बाद में टेट पे भी हम लोगों का इशू है। हम लोग टेट को भी जीतेंगे। हम केवल नाम के नहीं है बड़ बोले कि बोलते रहें अपनी बातों को और उसको इम्प्लीमेंट ना करवा पाएं। हम मेहनत से लड़ेंगे और अपने साथियों को नौकरी के मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो बोलते हैं ना कि सरकार सिंगल बेंच में हमारे खिलाफ बहुत तेजी से बोल रही थी कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, गलत है, लेकिन जब उसने जो ईडब्ल्यूएस में काउंटर दिया था, उस काउंटर को हम लोगों ने उनके सामने रखा, तब उनको लगा कि हाँ यार, अगर हम ये कर देंगे तो ईडब्ल्यूएस में अगर भर्ती हम मान लें कि इसने की है, मतलब बहुत सारी बातें हम नहीं बोलना चाहते हैं, तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे, 6900 सीटें देनी पड़ेंगी। और उसके बाद में सरकार ने घुटने टेक दिए। हम लोगों ने, आप मेरे पिछला वीडियो, बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि जो हम कहते हैं वो सही होता, अक्षर सा। आप हम लोगों की वीडियो को देख लीजिए। जिस दिन आर्डर आने वाला था उस दिन हम लोगों ने लाइव आके पहले आर्डर आने के पहले बोला था, वही आर्डर आया। हमने ये भी बोला था कि जो मीटिंग हुई है अधिकारियों की, बेसिक शिक्षा अधिकारियों की, और उसमें जो मतलब एजी सर हैं, एएजी थे, सारे जितने भी बड़े अधिकारी थे और बेसिक शिक्षा सचिव, सारे लोगों की बैठक हुई है और उस बैठक में डिसाइड हुआ है कि वो डबल बेंच में हम लोगों के खिलाफ अपील नहीं लाएगी। उसके बाद में हमने ये भी बोला था, तमाम अफवाहें उड़ी कि इतना कट ऑफ जा रहा है, इतना कट ऑफ जा रहा है, रिविजिट हो चुका है, अब की आंकड़े पेश होंगे। आज 4 महीने से आंकड़े लोग पेश करवा रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े आज तक नहीं पेश हुए, क्योंकि हमने बताया था कि रिविजिट सरकार नहीं कर रही है और एक बार कंट्रोवर्सी में घिरने के बाद में दोबारा कंट्रोवर्सी में घिरना नहीं चाहती है। सरकार को जनरल लड़कों का बहुत बड़ा डर है और
जो हम लोगों के साथ में गलत करेगा उनको जेल भेजने का काम भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप इसके लिए तत्पर रहिए। जब भी जैसा आप लोगों को निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब से आपको काम करना है। दूसरी बात, जो हमने ये भी बहुत बार बोला कि हमको नौकरी मिले ठीक है, लेकिन हम किसी दूसरे की नौकरी को नहीं लेना चाहिए। जो बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कि एटीआरई को हरा देंगे, एटीआरई पे कर देंगे, एटीआरई पे वो कर देंगे, तो एटीआरई पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम आज भी बोल रहे हैं और आप लोग देख लीजिए आने वाले समय में। जो बोलते हैं ना कि गए थे दूसरे, जो गांव में कहावत है कि गए थे दूबे बनने और चौबे साहब गए थे दूबे बनने और छब्बे बन के आए। वही वाली कहानी, जो एटीआरई पे आएगा ना उसका सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। कहीं एक भी याचियों को कहीं भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं कि अगर आप लोग बात कर लो सरकार से, अगर सरकार आपको नौकरी दे बहुत बेहतर है। बस हमारे जो भी हमारे साथ में 500-600 लोग हैं, इनकी नियुक्ति का रास्ता हम चाहते हैं और हम उनके लिए नहीं परेशान हैं। समाज जो लोग हमारे साथ याची नहीं, हम उनके लिए क्यों लड़ाई करें। और आज हम रिविजिट करा लें तो फिर हमारे गुणांक तक नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो एकदम से क्लियर कट है, हम रिविजिट नहीं करने देंगे, कराएंगे ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने केवल याचियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई में और लोगों का भला हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस लड़ाई में और भी लोगों का भला हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि यार जितने लोग लखनऊ में सड़क पे संघर्ष किए हैं सबका भला हो। लेकिन चूंकि सरकार है, कोर्ट है, भर्ती का आखिरी चरण है, इलेक्शन है, इसमें देखो किसको क्या मिलता है और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से हमारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि धरना धरना धरना। देखिए, धरने जिस तरीके से हम लोगों ने धरना किया था लखनऊ में, इस तरीके से शायद ही कोई धरना कर पाएगा। अभी भी हमारे अक्सर साथियों के ऊपर केस दर्ज है और उसकी सुनवाई भी जारी है। तो धरने का, और हमारी शिखा बहन 6 महीने लगातार पानी की टंकी पे बैठी रही, 7 महीने, फिर भी सरकार पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो मामला सब जुडिस है, कोई भी सरकार अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। और जो मामला सब जुडिस है उस पर कोई सरकार एक्शन अलग से नहीं ले पाएगी। वो जुडिशरी ही एक्शन लेगी और जुडिशरी के एक्शन सबको सर्वमान्य होना चाहिए। कुछ विपक्षी दल लोगों को, बच्चों को भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं कि ये लाएंगे रिजोल्यूशन जैसी चीज़ कैबिनेट लाती है और रिजोल्यूशन जैसी चीज़ विपक्षी लोग नहीं लाते हैं। विपक्ष को भी अच्छी तरीके से जान चुके हैं इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में। केवल हम लोगों को चढ़ाते हैं और अपना काम निकालते हैं। और वही विपक्ष जब सत्ता में आता है, कोई भी विपक्ष हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जब वो सत्ता में आते हैं तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। उसमें से कई नेताओं को आपने देखा भी होगा कि दल बदल करने पे अपनी भाषा शैली भूल जाते हैं। और लखनऊ में जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबको हम लोग बहुत नज़दीकी से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 9 महीने वहीं पे धरना किया हुआ है और एक एक लोगों से पर डे हम लोग मुलाकात करते थे। और वे सारे लोग ये बोलते थे कि बस 2 दिन और, बस सोमवार को, बस शुक्रवार को। तो देखिए, इन सब झूठे लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। हम अपने साथियों के लिए तत्पर हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। हम आपकी दशा को, आपने हमारा साथ दिया, हम आपका साथ देंगे। आप लोग एकदम से इस बात को लेकर निश्चिंत रखिएगा। सिंगल बेंच में हमारे साथ बहुत से, मतलब सारे लोग हमारे साथ, हमारे खिलाफ थे। 19,000, 6800, सरकार, लेकिन हमने सबको झुकाया। हमारे साथ कंट्रोवर्सी भी हुई। हमारे जो सुपर सीनियर थे प्रशांत चंद्रा सर, उनको लोगों ने मिलजुल के बाहर करवा दिया। हमारे एचजीएस परिहार सर को डेंगू हो गया और वो लंबे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए लंबे समय के लिए। लेकिन किसी तरीके से हम लोगों ने सिंगल बेंच को जीता। आज डबल बेंच में भी हम जीतने के लिए तत्पर हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का सहयोग रहेगा। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि पैसा, सहयोग का मतलब है कि बस विश्वास बनाए रखिए।
और हम आपके विश्वास पे कायम रखेंगे। हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किसी भी तरीके से 50% से एबव रिजर्वेशन नहीं लगने देंगे इस भर्ती में। और एटीआर ही छोड़िए, अब की बार टेट पे ऐसा अटैक होगा ना कि एटीआर लोग भूल ही जाएंगे, टेट को बचाते हुए फिरेंगे। अब तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि टेट को बचाना चाहती है सरकार। सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि अगर कहीं आज हम रिविजिट कर दें, फिर ये टेट पे भी जीत जाएगा जनरल, तो फिर हमें टेट को भी लेकर रिविजिट करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इसलिए अब सरकार टेट को बचाने पे लगी हुई है। एटीआर तो हार ही चुकी है। वो उनके जब एजी बोल दिए और तमाम जो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी लॉयर हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि बड़ी बदनामी हो रही, हमने सीटें निकाली थी, ये वो, सबने बोला कि आपने गलत सीटें निकाली थी पॉलिटिकल प्रेशर में, चुनावी दबाव में, हड़बड़ी में, तो ये ख़त्म है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जीत के तरफ एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आप सभी के लिए नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दोस्तों बीच बीच में हम लोग आप लोगों के बीच में जो भी अपडेट रहेगा देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।